हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची पाकिस्तान के शहरों में से एक बड़ा शहर। कराची को पाकिस्तान का माशी हब भी कहा जाता है। कराची की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा है। इस शहर से बहुत से लोगों का कारोबार वाबस्ता है। इस शहर में बहुत से इलाकों को कारोबारी इलाकों की वजह से बहुत अहमियत हासिल है। सदर कराची का एक बड़ा कारोबारी इलाका, जहां हमें बहुत से कारोबार होते नजर आते हैं। कहीं मोबाइल शॉप्स हैं तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कहीं कपड़ों के बाजार हैं तो कहीं जूतों के बाजार। गोया सदर में आपको हर तरह की चीज मिल जाती है। वहीं सदर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जहां आवाम को रोजाना की बुनियादों पर लूटा जा रहा है। सदर बाजार में बहुत से लुटेरों का भी राज है, जिनकी पुष्टपनाही कुछ बड़े हाथ करते हैं। सदर में कहीं आपको जाली डेंटिस्ट मिलेंगे तो कहीं गाड़ियां ठीक करने के नाम पर फ्रॉडिये, तो कहीं नौसरबाजों का टोला। सदर में बहुत से वो लोग भी आते हैं जो कराची पहली बार आते हैं और फ्रॉडियों का टोला इनको आसानी से अपना टारगेट बना लेता है। माजी में हम एक ऐसे टोले को बेनकाब कर चुके हैं। इनका काम कुछ यूं होता है कि आवाम को बड़ी बड़ी चीजों का लालच देकर, जैसे डीवीडी, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, ये बीच बाजार में बैठे नीलामी करते नजर आते हैं। और ये तो फ्रॉड माइक पर करते नजर आते हैं। 22 में ले लो, 23 रुपए लीवर, फुल लीवर, इनका ब्लॉक 25 रुपए। जोर जोर से आवाज लगाते नजर आते हैं। 20 रुपए से नीलामी शुरू होती है। मोबाइल फोन सिर्फ 20 रुपए में। सदर में आने वाला शख्स जब इनकी ऑफर को देखने खड़े होता है तो सोचता है कि 20 रुपए तो दे ही देता हूं। और इसके साथ वहां और भी लोग खड़े होते हैं जो इनके अपने लोग होते हैं। वो भी नीलामी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पैसे बढ़ाए जाते हैं और जब आप इस नीलामी से निकलना चाहते हैं तो आपको दुकान के अंदर ले जाया जाता है और आपकी सारी रकम जोर जबरदस्ती से निकलवा ली जाती है और फिर हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है जिस पे लिखा होता है कि बकाया पैसे देकर अपना इनाम ले जाएं। अगर कोई बकाया रकम ले भी आता है तो इसे इनाम ऐसा दिया जाता है जो 2 घंटे भी ना चले। आइए माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। सकते हैं ये खुलेआम बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर ये काम हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं और यहाँ पर लूटते हैं लोगों को खुलेआम। किस तरह लूटते हैं यहाँ के लोगों को ही पता है जी। यहाँ पे रोजाना लूट मार का बाजार गर्म होता है। तुम इधर? नहीं सर, मैं तो कल आया हूँ। हैं? मुझे नहीं पता। वो पता कल क्या करते हो सर? मैं सर मेहमान हूँ। तू मेहमान किसके हो तुम? सर वो है मलकोस का मेहमान, मलक का मेहमान हूँ। कौन मलिक? मलक आसफ। चश्मा लगाए हुए शख्स को अपनी दुकान की रखवाली के लिए छोड़ गए। जब टीम टारगेट और पुलिस ने इस नौजवान से दरियाफ्त किया कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो इसने अपने आप को एक मेहमान जाहिर किया। इसका कहना था कि इस दुकान का मालिक मलिक आसिफ है। आखिर मलिक आसिफ कौन था और वो छापे के वक्त कहां चला गया था? अब तक ये लोग हजारों लोगों को लूट चुके होंगे। क्या हमारे इस प्रोग्राम के बाद इन्होंने अपने इस काम को बंद कर दिया? यही जानने के लिए हमने एक बार फिर रुख किया सदर बाजार का। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इस बाजार में उतर गए जहां लोगों को रोजाना की बुनियादों पर लूटा जाता है। वही तमाशा हमारी आंखों के सामने मौजूद था। अफसोस इस बात का था कि आया ये बाजार कब बंद होगा। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इस नीलामी का हिस्सा बन गए और फिर वही हुआ जो ड्रामा पहले भी हो चुका था। आपका नाम भाईजान? आसिफ। आप लोगों ने दिए 20 रुपए। कितने कितने दिए? 20। इसके अंदर 4 में से एक इनाम निकलेगा। घड़ी, टेप, कैमरा या पर्स। 300, 3, 400। क्या साहब वापस 500। अब इसके तो पैसे भी नहीं है। मना कर दो ना यार, कौन सी बात है। 500, 600। हमारे नुमाइंदे से जोर जबरदस्ती करके इसके पास मौजूद रकम को छीन लिया गया और एक पर्ची थमा दी गई जिस पर इसकी स्त्री इनाम में निकली थी और इससे कहा गया कि बाकी रकम लाओ और स्त्री ले जाओ। 300 रुपए दिए आप। 300 रुपए और दोगे कितने हो जाएंगे? 600। अगर डब्बे में टेप, टीवी, मोबाइल निकला तो ले जाना। मोबाइल कौन सा? मोबाइल
जी जो उनका निकलेगा वही दूंगा। अच्छा जी। क्या बाकी रकम देने के बाद हमारे नुमाइंदे को स्त्री मिल जाती? पहली बात तो यह है कि ये अपनी नीलामी की जो शुरुआत होती है वो 20 रुपए से करते हैं और 20 रुपए में अवाम को बहुत सी चीजों का लालच देते हैं। उसके बाद पैसे बढ़ते जाते हैं और अगर कोई अपने पैसे वापस लेना चाहे तो उसे गुंडों की मदद से डराया जाता है और अगर कोई पूरे पैसे दे भी जाए तो क्या उसे स्त्री मिलती या फिर उसके नाम पे मिलता एक धोखा। हम अपना काम पूरा कर चुके थे, अब बारी थी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनसे अपनी स्त्री वसूल की जाए। हमने थाने का रुख किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद हम उस मुकाम की तरफ जा पहुंचे। बस वहां पहुंचना था और वहां से बहुत से लोग रफू चक्कर हो गए। वहां मौजूद मैनेजर को भागने का मौका नहीं मिला और एक दो लोग और भागने में नाकाम हुए। क्या कर रहे हैं आप? ऑक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। इलेक्ट्रिक आइटम ऑक्शन होता है? जी जी। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप? ये तो असद रात से हो रहा है। मैनेजर ने सोचा कि क्यों ना आज मीडिया वालों को भी बेवकूफ बनाता चलूं। माइक पे बोलता होगा। पर्ची दिखाएं, हमारी दुकान का मसला है, किसी और का मसला है, ये तो दिखाएं। ओ भैया, तुम्हारा ही मसला है। क्या दे रहे हो तुम लोग? क्या दे रहे हो? ये देखें भाईजान, इनका बोली है 1500 का। अच्छा। तफसील से लिखा, फुल प्राइस 1500, फुल एडवांस 300, अच्छा, फुल बैलेंस 1200। अच्छा, 1200 देंगे, इनको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएगा। 5 साल वारंटी वाला, 5 साल में गारंटी हो। अच्छा, प्रॉब्लम हो, नुकसान हो, खराब हो, बेकार हो, हम इसको तब्दील करके देंगे कि जिस तफसील से लिखी है। अच्छा, और शुरू कैसे होता है ऑक्शन? ये शुरू किस तरह होता है, मुझे समझाओ, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल हमारा काम है फेस करना, आपको बताना। हाँ, बताओ। वो इत्मीनान से हमारी बातों का जवाब देना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इनका झूठ हमारे सामने खुलना शुरू हो गया। जो स्त्री मौसूफ ने दिखाई वो 1 नंबर ना थी बल्कि 2 नंबर स्त्री थी। ये स्त्री खोलो। ओरिजिनल नहीं है। नहीं, देखो ओरिजिनल नहीं है। नहीं मैंने बोला। ओ बंदे, इंसान बनो, तुम शर्म करो। तुम शर्म कर रहे हो? नहीं मैंने बोलो। बोला। ये सारी फेक स्त्रियां, ये सारी 200-200 रुपए वाली स्त्रियां, इसकी 5 साल की वारंटी कैसे दे रहे हो तुम? फेक चीज बेच रहे हो। मोबाइल फोन सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए खाली डब्बों में मौजूद थे। मोबाइल फोन दिखाओ, अपने मोबाइल फोन दिखाओ जो दे रहे थे। वो मोबाइल नहीं होते, चाइना वाले होते हैं। मोबाइल चाइना। इस दुकान में इतने लोग काम करते थे जिससे इस बात का पता लगता है कि ये दिन में कितने लोगों को बेवकूफ बनाते होंगे। अपने बंदे कितने खड़े होते निजाम में? कई बंदे होते हैं, कई होते हैं। मजमा लगाने के लिए। मजमा लगाने के लिए काम क्या होता है? मजमा लगाना। मजमा लगाने में पीछे आवाजें भी लगाते हैं। हाँ, बोली लगाते हैं ताकि दूसरा अट्रैक्ट हो। हाँ, तो क्या हो गया? और वो अपनी बातों में खुद फंसता चला जा रहा था। इसका कहना था कि अगर कोई चीज वापस लाकर इन्हें देता है तो वो फौरन तब्दील कर देते हैं और अगर कोई पैसे मांगे तो उसे वापस कर देते हैं। नहीं, इसका वारंटी कार्ड का वारंटी कार्ड हम इस रसीद पर लिख कर देते। नहीं, इसके अंदर दिखाओ ना। तुम 5 साल की, तुम्हारे पास एक बंदा जाके लाएगा और तुम चेंज कर दोगे। अब अगर वो बंदा तुम्हें 1500 देगा तो तुम ये पकड़ा दोगे जो उसके किसी काम की नहीं है। इस दुकान पे छाप पड़ चुका, तुम्हारा बंदा पहले ही भाग गया जो नीलामी लगा रहा होता है। नीलामी का तरीकाकार अपने बंदे खड़े किए जाते हैं, हाँ या ना? वो हर दुकान पे अपने बंदे होते हैं। तुम लोगों को क्या फायदा होता है भाई? हमें ये फायदा ये होता है कि आम दुकानदार के दिन में 1-2 पीस निकलते हैं, हमारे 4-5 पीस निकल जाते हैं। इतना फायदा होता है, रेट में कोई फर्क नहीं होता। मोबाइल हमारे वो चाइना ही होते हैं। वो 1 सेकंड में इधर से दिखा। नहीं, उधर से दिखाओ, दिखा देता हूँ। उधर से दिखाओ यार, खोल के दिखाओ मुझे। ये क्या निकला? ताला। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ बोले कौवा काटे। कौवे ने तो इसे काटा या नहीं काटा, लेकिन हमारे सवालात इसके झूठ को जरूर काट देंगे। ये मोबाइल भी तुम्हारा नया नहीं है। ये मोबाइल भी नया नहीं है, अभी दिखा दूंगा। मोबाइल भी 2 नंबर है। हमने कब कहा? हमने बोला ये मोबाइल भी 2 नंबर है, बोले मैंने कब कहा 1 नंबर है? तो भाई फिर ये इधर एक काम करो ना, ये पकड़ो, एक काम करो, इधर बड़ा लिख के लगाओ, सारा माल 2 नंबर है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अभी मेरे पास 300 रुपए नहीं है, वो 1200 रुपए नहीं है, मेरे 300 रुपया क्या होगा? ये आपके एडवांस के तौर पे सबूत दी है। अगर कस्टमर हमें बोलता ना कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरे 300 वापस कर दो, हम तो वापस भी कर देते। कस्टमर कहे कि यार मैं बाकी 1200 नहीं दे सकता, मेरी गुंजाइश नहीं है या मैं नहीं लेना चाहता,
तो उसके साथ हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। हर चीज़ रखी हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए हुए हैं, लेकिन ये सारा माल जो होता है ये वो माल होता है जो 2 मिनट भी नहीं चलता है। ये सामान 2 मिनट भी नहीं चलता है। इधर इनके अपने बंदे खड़े होते हैं जो अभी इधर से उधर हो गए। ना सिर्फ इस पर्ची पर बल्कि दुकान पर बड़ा बड़ा कुछ दर्ज था। वो क्या दर्ज था, आइए खुद देखें। ये अभी अंदर झूठ बोल रहा था, एडवांस बयाना नाकाबिले वापसी है। क्या लिखा है? आवाज़ से बुलंद पढ़ो। एडवांस बयाना नाकाबिले वापसी होगा। सही है, बोल रहे थे। मैंने क्या बोला? मैं कस्टमर कहे कि यार मैं बाकी 1200 नहीं दे सकता, मेरी गुंजाइश नहीं है या मैं नहीं लेना चाहता, तो उसके साथ हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। इंसान अपने चक्कर में खुद बचता है। यहाँ पे आके दिखाते एडवांस वापसी नहीं होगा, उसके 300 गए। अब अगर वो 1500 देगा तो 600 रुपए की चीज़ पकड़ा दोगे। नहीं है फ्रॉड। इस बात पर इन साहब को गुस्सा आ गया, लेकिन इस गुस्से का कोई फायदा ना था, क्योंकि हमें ऐसे गुस्से उतारने का फन बहुत अच्छी तरीके से आता है। खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा तो ये स्त्री खराब हो गई तो क्या करूंगा? ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम गारंटी वाले होते हैं उनकी हम गारंटी रिसीव कर लेते हैं। कितने साल की गारंटी दे रहा था? 5 साल है? क्या लिखा हुआ है इधर? कुछ आइटम नहीं, इसमें लिखा हुआ है कुछ आइटम। इसमें कुछ आइटम लिखा हुआ है नहीं। क्या प्यार से इतनी देर से मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। फांसी लगा दो। तुम यहाँ पे लोगों को लूट रहे हो। मुझे फांसी लगा दो। लोगों को लूट रहे हो। आप मुझे फांसी लगा दो। फांसी क्यों लगाएंगे तुम्हें? मारो मुझे। ये आवाम को यहाँ पे बेवकूफ बना रहे। इन्होंने अपना धंधा खोला हुआ यहाँ पर। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। यहाँ सारे लोग खड़े हुए तमाशाई बन के सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तमाशाई बन के देख सकते हैं। ये खड़ा हुआ नहीं लूटते लोग यहाँ पे? नहीं लूटते? लूटते हैं। कितने लोग रोजाना ये लूटते हैं, कितने लोगों को लूट के बैठे हुए और यहाँ पर अपना तमाशा कर रहे हैं सबके सामने। यहाँ खड़े हुए सब लोगों को पता है कि लूटते हैं। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें थाने ले आई, जहां मौसूफ की अकल फौरन ठिकाने आ गई। मैं जरा इनका नोट पढ़ के सुनाऊं। फरोख्त शुदा अशिया वापस या तब्दील नहीं होंगी। अपना माल अशिया अच्छी तरह चेक करके डिलीवरी लें। उस वक्त कोई मैकेनिक तो होता नहीं है भाई जो डिलीवरी करते वक्त बताएगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। एडवांस बयाना नाकाबिले वापसी है। 1 साल तक में अपना सामान अशिया क्लियर करवा लें। तुम लोगों की पर्ची है, मेरी पर्ची? जी जी। अभी तो तुम बोले थे पर्ची तो मेरी है, मैं मान गया। इस पे जो बातें लिखी हुई हैं वो भी मान रहा हूँ। यार शर्म नहीं आती? और कहाँ हो रहा है काम? ये हमारे इलाके में तो प्रेडी में तो 1-2 ही हैं, सही है। बाकी सदर के इलाके में होंगे। सदर के इलाके में कितने? 3-4 होंगे। 3-4 होंगे। अभी तुम लोगों ने जिस दिन हमारा बंदा वो कर रहा था, एक बंदे को 2000 रुपये की घड़ी बेची, वो बाहर निकला और उसके बाद पता चला वो घड़ी तो सिर्फ 200 रुपये की है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है? कभी कभार हो जाता है। क्या करते हो वहाँ पे? तुम्हारा काम क्या है? कितनी दिहाड़ी मिलती है? 500 रुपये। 500 रुपये जी। यानी कि 15,000 रुपये तो ये ले आता है। नीलामी में तुम खड़े हो तो? जी सर। तुम क्या करते हो? यही काम करते हैं सर, सामान पंखे वखे ऊपर चढ़ाना। तुम तो वहाँ पे ये बनने थे कि सुजुकी लेकर आए हो? नहीं, ऊपर सामान चढ़ा कितनी बार काम करते हो? भाई दिहाड़ी कितनी है? 500। 500 रुपये। अच्छा, तुम क्या करते हो भाई? स्टोर कीपर। तुम तो बड़ा चीख रहे थे। नहीं, हाँ चिल्लाए थे, उस पर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो मेरा ब्लड प्रेशर ये पब्लिक की तकलीफ देख के हाई नहीं होता? काम सही हो रहा गलत हो रहा? तुम तो बड़ा बोल रहे थे नीलामी है तो क्या कर लेंगे? नहीं, किसको बुला रहे थे? मैंने तो नहीं कहा किसी को। हमारा रिकॉर्ड है तो मुझे बोल रहे थे हाँ नीलामी में खड़े होते तो क्या हुआ? नहीं तो मेरे का मजमा लग रहा है। अपने बंदे कितने खड़े होते नीलामी में? कई बंदे होते हैं, कई होते हैं। खड़ा करते हो? मजमा लगाने के लिए। मजमा लगाने के लिए काम क्या होता है? मजमा लगाना। मजमा लगाना। मजमा लगाना। मजमा लगाने में पीछे आवाजें भी लगाते हैं। हाँ, बोलियां लगाने, बोली लगाते हैं ताकि दूसरा अट्रैक्ट हो। हाँ, तो क्या हो गया? सही लग रहा है? सही है गलत है वो आपके सामने है। सही है गलत है? गलत है। तुम? जी तुम्हें कितने मिलते हैं? 500। तुम्हें? तुम्हें 700। तुम्हें ज्यादा मिलते होंगे? 700 रुपये। स्टोर कीपर हूँ। कितने बंदे हैं? जो एक भाग गया। कितने बंदे हैं? तुम खुद भी वो ज़ाहिर मजदूर हो? मालिक मजदूर। कितने पैसे मिलते? मेरी 700 रुपये दिहाड़ी। और ये पर्ची इस बात का मुंह बोलता सबूत है। अब जाहिर है इस पे कहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास चाइना की चीजें दी जाती हैं? नहीं, इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। हमारे पास जो माल दिया जाता है वो चाइना का है? नहीं, असली नहीं है? नहीं लिखा हुआ? तो ये अवाम के साथ धोखा है कि नहीं? जी धोखा है ना? ये अवाम के साथ धोखा है। मैंने इत्तफाकन पर्ची उस वक्त नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं ये केस कर चुका हूँ पहले भी, और पहले भी हमने सदर के इलाके से उठाए थे। वो लोग भी अभी ये काम कर रहे हैं, फिर जाके बैठ जाएंगे।
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जी आवाम क्यों बेवकूफ़ बनती रहती है। इस पर साफ साफ जो चीज़ें लिखी हैं वो आवाम के लिए कितनी नुकसानदेह हैं वो आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, सदर के इलाके में जो एक काम हो रहा था और उस पर हमने कार्रवाई की, पहले भी हम कर चुके हैं, इसी थाने में हम लेकर आए थे, लेकिन फिर ये बैठे हैं। ऐसे ही जब हम गए तो हमारे बंदे को कहा गया था कि जी 1500 रुपये स्त्री ले जाए। अगर मेरे बंदे के पास उसके पास उसको 1200 देते तो ये स्त्री पकड़ा था, जिसको ये कह रहा है 650 की है, लेकिन 650 की भी नहीं है, ये टोटल 2 नंबर स्त्री है। अब ये इस वक्त मैं अगर आपको दूंगा तो आप इसको कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर? पकड़ने में डब्बे से, मैंने तो डब्बे से अंदाज़ा लगा लिया कि जी ये स्त्री जो है ये 2 नंबर है, ये डब्बे का, जो डब्बे से मुझे पता लग रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं ये आपको उस वक्त ही पकड़ा देते हैं और ये घर जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ ये 2 से 3 दिन चलेगी, उसके बाद ख़राब हो जाएगी। जितने घंटे चल गई। ये एक एक चीज़ ये 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की देते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में देख के लोगों को बोलता हूँ जो लोग लुटे हैं वो आ जाएँ, एक लाइन लग जाएगी। ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी तकलीफ है कि हमारी आवाम जो है बेवकूफ़ बने जा रही है और अभी बन रही है। न जाने कब हम लोग जो हैं वो सुधरेंगे। सदर बाजार में ये काम रोजाना की बुनियादों पर हो रहा है। ये लोग आवाम को रोजाना लूटते हैं। अब ये जिम्मेदारी तो आवाम की है कि ऐसे लोगों से हरगिज बेवकूफ ना बने, और हमारे इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद भी यही होता है। सदर में जहां एक जगह मासूम आवाम को चीजों का लालच देके लूटा जाता है, वहीं एक और ग्रोह भी आवाम को लूटने खसोटने में मसरूफ अमल है। ये भी आवाम को लालच देते हैं, लेकिन चीजों का नहीं, किसी और चीज का। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद जिंदगी गुजारे, लेकिन जिंदगी के साथ छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं। किसी का वजन ज्यादा होता है तो किसी की बीनाई कमजोर होती है, तो किसी के चेहरे पर दाने हो जाते हैं। लेकिन सदर में ऐसे बहुत से हमदर्द लोग मौजूद होते हैं कि वो आपके मसले को फी सबीलिल्लाह हल करवाने के लिए मसरूफ अमल रहते हैं। अगर आपका चश्मा लगा है तो वो 1 महीने में उतर जाने की गारंटी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो 1 महीने में आप दुबले पतले हो जाएंगे, और अगर चेहरे पर दाने हैं तो 1 महीने में आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बदले में सिर्फ इन्हें दुआ चाहिए होती है। अब इंसान बेचारा ख्वाहिश का मारा सोचता है कि दुआ ही तो देनी है। हमारे नुमाइंदे इस बाजार में उतर चुके थे। बस थोड़ी ही देर बाद एक बंदा आ गया जो इंसानी खिदमत करने के लिए हमारे नुमाइंदे की बीनाई ठीक करने की बातें करने लगा। हमारा नुमाइंदा भी इसके साथ चल दिया। इसने इसे मेडिकल स्टोर से दवा दिलवाई और दिलवाने के बहाने हमारे नुमाइंदे के पर्स में मौजूद पैसे देख लिए। ठीक है, हर्बल दवाई है, जड़ी बूटियाँ होती हैं। कितना किसी से पहन रहे हो? भाई मैं पहन रहा हूँ 7-8 साल की उम्र। एज कितना है तुम्हारी? मेरी एज है 24 साल की। रात को इतना एक चम्मच इसको रोजाना खाओगे। ये कितना खाऊंगा? इतना बादाम जितना। इस शख्स का चेहरा आप भी देख सकते हैं, और ना जाने इस शख्स ने कितने लोगों को लूटा होगा। आते हो, इसको जब खोलोगे इसमें से इतना निकालोगे, इतना से निकाल के उसको मुंह में डाल के ऊपर पानी। फ्रिज है क्या? हाँ फ्रिज है, फ्रिज में। मतलब वो ये चमचे, एक होता है चाय का चमचा, एक होता है खाने का छोटा वाला जो चाय का चमचा होता है। 130 रुपए। इंशाल्लाह ये चश्मा से आपका जान छूट जाएगा। अच्छे करके लगे मैं इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। कच्ची सलाद कच्चा, हम लोग कच्चा बोलते हैं, वो नहीं खाते। वो नहीं खाएंगे भाई। पढ़ना आता है तुमको? हाँ पढ़ना आता है। इसमें एक्सपायरी डेट इसका कितना है? एक्सपायरी डेट है इसकी यार 19 है, 12-19। नंबर लिख लो। नहीं लाओगे क्या चीज़? नहीं लाओगे? 2.5 लाइन। अभी इसमें कुछ और भी डालेगा? जड़ी बूटी है ना, जो मैंने आपको बताया, मेन चीज़ वो है। हाँ बस देखो मेरा। इसके बाद शुरू हुआ असल तमाशा। ये आपको एक दुकान में ले जाता है जहां पर हकीम बने कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपकी इस दवा में अपनी कुछ दवाएं मिलाने की बात करते हैं, जो महज एक पाउडर होता है। इसके बाद जब बिल बताया जाता है तो आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है। आपके पर्स में मौजूद पैसे ले लिए जाते हैं और ना देने की सूरत में जोर जबरदस्ती की जाती है। ऐसा हमारे नुमाइंदे के साथ भी हुआ, और वो शख्स जो लेकर गया था इसने हमारे नुमाइंदे पर एक एहसान भी कर दिया। 300 रुपए उधार दिए और ये बोला कि मर्द की एक जबान है, मुझे वापस कर देना या फिर लोड करवा देना। वहां से लुटने के बाद हमने रुख किया सदर थाने का। हम ये सोच रहे थे कि हम थाने जाकर सारी सूरत हाल पुलिस को बताएंगे और फिर उन लोगों को टारगेट करेंगे जो मासूम आवाम को बेवकूफ बनाती है। सारे सबूत हमारे पास मौजूद थे, लेकिन क्या सदर थाने जाने के बाद हम उन लोगों को टारगेट करने में कामयाब रहे या फिर कुछ और ही हुआ?
सदर थाने पहुंचने के बाद कुछ यूं हुआ। हमने वहां के एसएचओ पी शब्बीर को सारी सूरत हाल से आगाह किया। सबसे पहले तो हमसे ही सवालात का सिलसिला शुरू हो गया कि इनके खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, ये तो इनके रोज का काम है। फिर काफी देर गुजरने के बाद एक मोबाइल आई जिसे एक सब इंस्पेक्टर लीड करने लगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मूव कर रहे हैं उस लोकेशन के लिए जहाँ की कंप्लेन है और इस वक्त सदर की पुलिस हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सरबराही में इस वक्त यहाँ से हम मूव करेंगे और काफ़ी दिनों से जो आवाम के साथ एक धोखा हो रहा था, आवाम को जो लूटा जा रहा था, इसके लिए इस वक्त एक्शन लेंगे। हम इस बात से मुतमईन थे कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हमारी सारी मेहनत तब जाया हुई जब हम वहां पहुंचे। हमारे वहां पहुंचते ही कुछ लोग तो भागने लगे जो किसी न किसी को बेवकूफ बनाकर लाए थे। लेकिन जब हम उस जगह गए तो वहां दुकानों को ताले लगे थे और वो ताले हमें मुंह चुरा रहे थे। पुलिस तो हमारे साथ ऐसे चल रही थी जैसे हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमारे साथ आई हो। यानी थाने से खबर मिल गई थी, हमें सारा समझ आ गया था कि आया खबर कहां से निकली। इस वक्त ये वो दुकान है जहाँ पर ये फ्रॉड का काम हुआ था और दुकान इस वक्त बंद करके निकल गए यहाँ से। अब समझ नहीं आया इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है। बहरहाल इसको चेक करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और सदर का एक बड़ा वतीरा बना हुआ ये। अब हम ज़ाहिर है खुद किसी टाइम अचानक आएंगे। ये देखें क्यों अपनी दुकान छोड़ के भाग गया चोर। ये सारे चोर हैं। ये सदर में अंदर एक चोर बाज़ार चल रहा है और सब ने एक मजाक बनाया हुआ है। बहरहाल हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, क्या हुई, वो एक अलग बात है और उसको करेंगे हम पूरा, और अब खुद करेंगे, अब अपने तरीके से करेंगे हम। और डीआईजी साहब भी देख लें, एडिशनल आईजी साहब भी देख लें। और ये सदर का एक मजाक है, एक मजाक बना हुआ है सदर में। उठ के यहाँ से 2 मिनट में उठ के भाग गए, यहाँ पे वो बैठे हुए थे, उनकी भी फुटेज बनी है, मोबाइल रुकी, उठ के भाग गए। चोरों का एक बाजार है और ये मैं आवाम को बता दूँ कि यहाँ पर आकर आवाम को लूटा ही जाता है। और वैसे आओ तो ये 2-2 रुपये वाली चीज़ें दे दी जाती हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये करके सारी बने हुए आवाम की जिंदगियों से भी खेल रहे हैं, लूट भी रहे हैं रोजाना की बुनियादों पे। इसके बाद हम थाने पहुंचे। वहां पर एसएचओ साहब मौजूद ना थे। हमने एक जिम्मेदार शहरी की तरह एप्लीकेशन दी और आ गए। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी हमारे पास आवाम की शिकायत आती है, लेकिन हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। हमारी बाउंड्री होती है कि हम उस चीज़ को चेक करें और फिर जो भी इदारा उसके पर एक्शन ले सकता है उसके साथ एक्शन लें। हमारे पास कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है किसी को अरेस्ट करने की, ना किसी के ऊपर कुछ है। ऐसा ही हमारे पास काफ़ी दिनों से जो आवाम की शिकायत आ रही थी कि आवाम को लूटा जाता है दवा के नाम पर, 3,000 5,000 जितने रुपये भी लूटे जाते हैं, हमारे नुमाइंदों को भी लूटा गया। अब समझ से बाहर ये मामला होते हैं कि हम थाने से आए और मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ का एसएचओ जो है इस काम में इन्वॉल्व है, लेकिन कोई ना कोई अमला इस थाने का उस थाने का वहाँ पे इन्वॉल्व ज़रूर है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो आधा घंटा पहले बंद करके चले गए। अब हमारा काम ये होता है कि हम एक एप्लीकेशन रिसीव कराएं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और मैं नहीं कह रहा कि कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन रिसीव कराने का मकसद ये है कि मैं थाने को बता चुका हूँ। अब मैं किसी वक्त भी जाऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो दुकान खुली हुई होगी। लेकिन वहां के एसएचओ साहब के कान पे जूना रिंगी और ये काम आज भी वहां जोरों शोर से चल रहा है। सदर थाना इस काम में बराबर का शरीक है। हम चाहते तो किसी वक्त वहां अकेले जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते, लेकिन हमारा मकसद आवाम को आगाही देना है। हम ये सारे मनाजिर आपको एक ड्रामाई तमसीलकारी के जरिए समझाते हैं। एक बार आवाम को ये दिखाते चले कि सदर बाजार में आपके साथ होता क्या है। यह है उनका वो नुमाइंदा जो अपने शिकार की तलाश में सदर में घूम रहा है। ये ऐसे शख्स को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं जो जरा दिखने में मासूम हो। वक्त गुजरने के बाद इसे एक शिकार नजर आ जाता है। इस शख्स की बीनाई थोड़ी कमजोर है।
हाल है? ठीक ठाक। आप सुने? भाईजान आपकी ये चश्मा कब से लगा हुआ है? बचपन से ही। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको एक फार्मूला बताऊं? 1 महीने के अंदर आपका ये चश्मा हट जाएगा। सावरिया, 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 हो सावरिया। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मगर कैसे? अब ये ऐसी चीज का फायदा उठाते हुए इस शख्स को सुनहरे ख्वाब दिखाने लगता है कि 1 माह में आपका चश्मा उतर जाएगा। बता तो रहा हूँ, बस मगर अपनी दुआओं में याद रखना मुझे। ठीक है, रखूंगा। पहले फार्मूला तो बताएं। गाँव जमीरा में 1 चम्मच मिलाकर रात को सोने से पहले खा लेना। ठीक है भाई, मगर ये मिलेगा कहाँ से? इंसान तो इंसान है, वो भी सोचता है कि शायद इससे वाकई मेरी आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। चलो आओ, मैं दिलाता हूँ। अब ये लेके जाएगा आपको एक मेडिकल स्टोर, जहां से आपको दिलाई जाएगी एक दवा। यार एक गाँव जमीरा देना, जिसके पैसे इतने ज्यादा ना होंगे। ये भाई कितने का भाई? पैसे दो। इसी बहाने ये आपके पर्स में अच्छी तरह देख लेगा कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। चलो आओ। अब लेके जाएगा आपको असल मुकाम की जानिब, जहां पर इन्हें बकरे को हलाल करना होता है। यार इसमें 8 खुराक नुकड़ा और 10 खुराक मरजान मिला देना। 8 खुराक नुकड़ा और 10 खुराक मरजान। आपके सामने मुश्किल मुश्किल जड़ी बूटियों के नाम लिए जाते हैं। एक खुराक बताई जाती है 100 रुपए की, लेकिन कहते हैं कि ये खुराकें 10 डलेंगी। दूसरी खुराक बताई जाती है 180 रुपए की और कहा जाता है ये 8 डलेंगी। ये एक खुराक 100 रुपए की नुकरा और 180 रुपए का मरजान, 10 खुराकें हो गई हैं, 1880 रुपए बनते हैं आपको। बंदा अभी अपने जहन में कैलकुलेशन कर ही रहा होता है कि इनकी दवा पूरी हो जाती है और आप इसी तरह इनके जाल में फंस जाते हैं। 1880 रुपए? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अबे यार तुमने बेकार में मेरा टाइम जाया किया। मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 1400 रुपए हैं। यार ये लो। मत का बच्चा है, पैसे वापसी करेगा? हाँ। मेरे पैसों का इजी लोड करा देना। हमने हर्बलिस्ट शाह नजीर से इन तमाम बातों पर राय ली। आइए सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह पाक ने सबको एक शऊर दिया हुआ है। अब एक रोड पे चलता हुआ इंसान जो एक रेडी पे खड़ा है, वो एक डॉक्टर भी बना हुआ है, हकीम भी बना हुआ है, वो सब कुछ बना हुआ है। थोड़ा सा सेंस रखें कि एक इंसान डिग्री लेके वो रोड पे तो नहीं खड़ा होगा। जाहिर बात है वो एक जगह लेगा अपने लिए, एक दुकान लेगा, क्लिनिक बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, उस पर प्रॉपर वर्क करेगा वो। लेकिन इनसे अगर आप 4 सवाल भी करेंगे तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। और जिस तरीके से ये एक वाइट पाउडर या येलो पाउडर या किसी भी चीज़ का देते हैं, इसमें ये पता नहीं चलता कि इसमें क्या है। बाकी जो नाम लिए जा रहे हैं वो एक अच्छी ब्रांड्स की बड़ी कंपनीज इस चीज़ के बनाती हैं, वो कुछ तजात बनाती हैं। इसे आम लफ्ज़ों में ऑक्साइड करते हैं, जैसे चांदी को, सच्चे मोतियों को, सिक्के को, उसका प्रॉपर एक तरीकाकार होता है जो दवा साज करता है।
आम आदमी रोड पे बैठ के नहीं कर सकता इसे। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी आती भी हैं शिकायत कि लड़ाई झगड़ा इन लोगों का हो जाता है और फिर उसके बाद काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं इनके। लेकिन उसमें यह है कि अव्वल तो मैंने जिस तरीके से पहले अर्ज़ किया कि जब एक इंसान वहाँ पे जा रहा है उनके साथ, वो कम से कम अपने अक्ल के नाखून तो ले, अपने होश को तो ठिकाने रखे कि वो क्या बोल रहे हैं। कोई भी इंसान इनको फ्री में तो नहीं दे रहे, वो पैसे बता रहे होते हैं। तो आपको तो खुद सोचना चाहिए कि एक तो आपने गलत काम किया, आपने रोड पे चलते हुए मशवरा कर लिया, फिर उसके साथ आप दुकान पे गए, फिर दूसरी दुकान पे गए, वहाँ जाके आपने बनवा लिया ये। तो इसमें यह है कि इंसान की अपनी गलती भी है। जब तक बेवकूफ़ इस दुनिया में, वो अक्लमंद तो कमाता रहेगा भाई। ऐसे लोगों के लिए तो यही कहा जाएगा कि अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। और इसके अलावा देखो, इस काम के अलावा भी बहुत सारे रोजगार मौजूद हैं, आप वो कर सकते हैं, उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आवाम के लिए ये मैसेज है, दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, एक अच्छी इज्जत और एक अच्छी सेहत, और दोनों को बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता। आप कोशिश करें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहरहाल इसमें तो हुकाम बाला भी इसमें अगर ताउन करे तो ये बहुत कुछ सुधर सकता है ये माशरा। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आवाम की आगाही के लिए है। मैं ये जानता हूं कि मेरे इस प्रोग्राम के चलने के बाद भी वहां पर यह काम चल रहा होगा और चलता रहेगा। ये मेरी नाकामी नहीं है, ये नाकामी है हुकूमत की, ये नाकामी है उन थानों की जिनकी हदूद में ये काम हो रहा है। और कुछ थानों की तो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो इनके साथ बराबर के शरीक हैं। अगर हम चाहते तो हम इस जगह अकेले भी घुस सकते थे, हमारे लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन हमारा मकसद अपनी रेटिंग बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद आवाम को वो आगाही देना है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा ऐसे लोगों से लुटना बंद करें, और अगर कोई लुटता है तो वो डीआईजी ऑफिस में जाके, आईजी ऑफिस में जाके कंप्लेन करे, क्योंकि थाने में कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वहां भी जरूर कंप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आपकी कंप्लेन इस बात का सबूत है कि आप इनके खिलाफ हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का इस्तेमाल चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।